हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेद स्टडीज़। आज हम आपको चरक शपथ और हिपोक्रेटिक ओथ क्या है, साथ ही इनका इतिहास क्या है और इसको लेकर क्या विवाद है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन दोनों शपथ को लेकर विवाद क्या है। तो 2020 में भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लेने वाली चिकित्सा शिक्षा व प्रैक्टिस नियामक संस्था एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को सुझाव दिया कि चिकित्सकों को हिप्पोक्रेटिक ओथ के स्थान पर चरक शपथ दिलाई जाए। कुछ चिकित्सकों ने इस सुझाव का स्वागत किया, पर भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इस पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का ध्यान आकर्षित किया। आईएमए की आधिकारिक पत्रिका आईएमए न्यूज़ में प्रकाशित एक पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि चरक शपथ वैकल्पिक होगी और इसे हिप्पोक्रेटिक ओथ की जगह लेने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। और राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने भी कहा कि ऐसे बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब सबसे पहले आपको चरक शपथ बताएंगे, जिसमें कहा गया है, मरीज के स्वास्थ्य के लिए आपको पूरी अंतरात्मा से प्रयास करने चाहिए। आपको अपने मरीज को धोखा नहीं देना चाहिए, भले ही आपके अपने प्राण दांव पर लगे हों। आपको मदिरापान नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, कुसंगति में नहीं रहना चाहिए। आपको अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए और हमेशा अपने ज्ञान में सुधार लाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जब आप किसी मरीज के घर जाएं, तो आपके शब्द, विचार, बुद्धिमत्ता, विवेक और अनुभूति आपके मरीज और उसकी उपचार के प्रति समर्पित होनी चाहिए, कहीं और नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था मतलब कि एम्स की चरक शपथ कुछ इस तरीके से है, ना अपने लिए और ना ही किसी सांसारिक भौतिक इच्छा या लाभ के लिए, लेकिन पीड़ित मानवता के कल्याण मात्र के लिए मैं अपने मरीज का उत्कृष्ट उपचार करूंगी। मैं इन प्रतिज्ञाओं का पालन सत्यनिष्ठा, स्वतंत्र रूप से और मेरे सम्मान से ऊपर उठकर करूंगी। अब हम बात करते हैं कि हिप्पोक्रेटिक ओथ क्या है। मैं अपनी क्षमता व समझ से बीमार व्यक्ति का उपचार करूंगा, लेकिन इसका इस्तेमाल उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करूंगा। मैं कभी किसी को जहर नहीं दूंगा, भले ही मुझे इसके लिए कहा जाए, ना ही कभी इसका सुझाव दूंगा। मैं किसी महिला को गर्भपात का कारण बनने वाली कोई चीज़ उपलब्ध नहीं कराऊंगा, पर शुद्धता और पवित्रता के साथ अपने जीवन व कला की रक्षा करूंगा। मैं पथरी से पीड़ित की सर्जरी नहीं करूंगा, बल्कि यह काम उनके लिए छोड़ दूंगा जिनका यह पेशा है। मैं बीमार की मदद के लिए जिस भी घर में जाऊंगा, स्वयं को उस घर के सदस्यों को कोई भी नुकसान पहुंचाने की मंशा से मुक्त रखूंगा। खास तौर पर मुफ्त या अनुबंधित कैसे भी व्यभिचार से दूर रहूंगा। प्रैक्टिस के दौरान जो कुछ भी देखूं या सुनूं, सामाजिक आचरण के दौरान भी उसकी पवित्र गोपनीयता बनाए रखूंगा। अब हम बात करते हैं कि महर्षि चरक और चरक संहिता का इतिहास किस तरीके से है। तो महर्षि चरक प्राचीन चिकित्सा के महान सम्मानीय चिकित्सक थे, जिन्होंने चिकित्सा व्यवसाय के नियमों व आदर्श सिद्धांतों का पालन किया। उनका कार्य किसी एक चिकित्सक का नहीं लगता और ना ही यह सब एक ही समय पर लिखा गया। चरक संहिता एक औषधि संस्कार ग्रंथ है। इस चिकित्सकीय ग्रंथ में पहली व दूसरी सदी के समय के चिकित्सा व्यवसाय पर टिप्पणियाँ और विचार विमर्श समाहित है। शल्य चिकित्सा के लिए जिस प्रकार सुश्रुत संहिता का उल्लेख किया जाता है, प्राचीन भारतीय औषधि के लिए चरक संहिता का जिक्र होता है। इसमें ऐसे चिकित्सा पद्धतियों का उल्लेख है जो कई मायनों में यूनानियों की चिकित्सा पद्धतियों से आगे है। शरीर क्रिया विज्ञान में प्राचीन भारतीय अभिरुचि का संबंध योग और अध्यात्मवाद से समझा जाता है। यह विधा बौद्धवाद, ईसाई मिशनरियों के आने एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार प्रसार के बाद फली फूली। चरक संहिता के आदर्श विचार सार्वभौमिक है और आज भी प्रासंगिक और प्रभावी है। अब हम देखते हैं कि हिप्पोक्रेटिक ओथ का इतिहास कैसा है। तो हिप्पोक्रेटिक ओथ का संबंध यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट से है। यह चिकित्सकों द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का प्रपत्र है। इसका प्राचीनतम संस्करण 3री सदी का माना जाता है और सहस्त्राब्दी पुराना संस्करण होली सी के पुस्तकालय में बताया जाता है। हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा पर 70 किताबों का संकलन है, जिसे कॉर्पस हिप्पोक्रेटम कहा जाता है। हिप्पोक्रेटिक ओथ भी किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट
बात कर ली है रिलेटेड टू चरक शपथ और हिपोक्रेटिक ओथ। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।